वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल गेट मास्टरमाइंड। तो अपन थ्योरी ऑफ मशीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको अपन को देखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। मतलब इस सब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट का क्या यूज है एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंजीनियर के लिए इस सब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इस सब्जेक्ट को इंजीनियर पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन्स मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। किसकी ब्रांच है थ्योरी ऑफ मशीन्स? इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है, जो किससे डील करता है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द various parts of machine and the forces which act on them, ठीक है। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन्स में क्या करते हैं हम, किसी भी मशीन के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन की स्टडी करते हैं और उन पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, किस किस तरह के क्या क्या फोर्सेस उन पे एक्ट कर रहे हैं, उनका फोर्सेस का एनालिसिस हम थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर करते हैं। क्लियर? तो जिससे एक इंजीनियर क्या कर सकता है, इजीली उस मशीन को डिजाइन कर सकता है। अगर उसको पता चल जाए कि इतना फोर्स आ रहा है, इस मेंबर पे इतना फोर्स आ रहा है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन इतना है, इस डिग्री पे इतना एंगल पे, इसकी ये वेलोसिटीज हैं, एक्सेलरेशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट्स हैं, अगर ये सब चीजें हमें क्लियर हो जाए तो एक इंजीनियर क्या कर सकता है, उस मशीन को डिजाइन कर सकता है। क्लियर? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक जेसीबी लेके आया हूं मैं। जेसीबी क्या होता है? जेसीबी इज द नेम ऑफ जोसेफ कायरल बैम्फोर्ड, ठीक है। जेसीबी क्या है? जेसीबी एक कंपनी का नाम है और काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो जेसीबी सिविल को भी ध्यान रखना, मैकेनिकल वालों को भी ध्यान रखना, दोनों के काम में आती है मशीन्स। तो जेसीबी में कंफ्यूजन क्या है कि ये मशीन बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जेसीबी पे मेरा एक जीडी भी हुआ है, ग्रुप डिस्कशन हुआ है, सिर्फ जेसीबी सामने रख दी थी, उस पे जीडी करना था। क्लियर? तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आप प्रिपेयर रहें हर चीज से। तो जेसीबी क्या है? जोसेफ कायरल बैम्फोर्ड, ये कंपनी का नेम है, ठीक है। अब मशीन कौन सी होती है? मशीन होती है एक फ्रंट एंड बैक हो लोडर, ठीक है। जो मशीन हम जनरली देखते हैं जिसमें आगे भी बॉडी होती है, पीछे भी बॉडी होती है, दोनों मोशन करती है, ठीक है। दोनों का पर्पस अलग है, उसको हम फ्रंट एंड बैक होल लोडर कहते हैं। दूसरा होता है अपने पास एक्सकेवेटर, ठीक है। एक्सकेवेटर मैंने यहां ड्रॉ कर रखा है, एक मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको क्लियर हो पिक्चर, ठीक है। दिस इज एक्सकेवेटर, ये चेन माउंटेड है, ये चेन माउंटेड है, ठीक है। इसको एक्सकेवेटर का नाम दिया, ये 360 रोटेट करता है, पावरफुल मशीन है। तो फ्रंट एंड बैक होल लोडर में क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, आगे पीछे, और एक्सकेवेटर ये है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो ये तो हमें पता ही है, ये तो क्या है, हाइड्रोलिक पाइप्स हैं। मतलब ये मशीन किस पे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे? हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे। ऑयल के प्रेशर से मूवमेंट होता है, इन पोर्शंस का जो मूवमेंट होता है ऑयल के प्रेशर से होता है। क्लियर? तो ये प्रेशर वेसल में बताऊंगा कि ये थिक प्रेशर वेसल्स के अंदर आते हैं, ये जो पोर्शन है ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको, ये पाइप्स हैं, ठीक है। तो ये वाला मोशन करेगा, नीचे वाला, ये वाली बॉडी ऐसे मूव करेगी, ये वाली बॉडी ऐसे मूव करेगी, ये वाली बॉडी 360 रोटेट करेगी। इनके बीच में क्या हो रहा है, इस और इसके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। आपस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसकी स्टडी, इनके बीच जो रिलेटिव मोशन है उसकी स्टडी किस में करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में। आया समझ में? और इनमें मास भी है, तो F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास प्रेजेंट है तो इन पे फोर्सेस भी एक्ट करेंगे, तो उन फोर्सेस की स्टडी भी किस में करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में। तो ये चीज क्लियर हुई आपको स्टूडेंट्स? ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन्स एक इंजीनियर के लिए क्यों यूजफुल है, ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? मान लो एक इंजन डिजाइन करना है, एक ऑटोमोबाइल इंजन डिजाइन करना है किसी को भी। अब एक ऑटोमोबाइल इंजन डिजाइन करने के लिए पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज होगी, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, होल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विल बी कवर्ड बाय डिजाइनिंग एन ऑटोमोबाइल इंजन। क्लियर? तो पूरे एक इंजन को डिजाइन करने के लिए पूरी इंजीनियरिंग लगेगी, ठीक है। तो उसमें कुछ पार्ट थ्योरी ऑफ मशीन का होगा, कुछ मटेरियल साइंस का होगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का होगा, कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होगा, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स का, इस तरह से मिला के वो एक इंजन डिजाइन होगा, ठीक है। तो जैसे पिस्टन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है, उनके बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है, उन पे क्या फोर्सेस का एनालिसिस है, क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन है पिस्टन की, क्रैंकशाफ्ट की, कनेक्टिंग रॉड की, वो सारी स्टडी किस में होगी, थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में।
आया समझ में? थ्योरी ऑफ मशीन का सिग्निफिकेंस समझ में आया? सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर मशीन पढ़ते हैं, इस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक किसी भी इंजन को या किसी भी मशीन को हम इजीली डिजाइन कर सके। आया समझ में? तो एक ऑटोमोबाइल इंजन को डिजाइन करना है तो इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस सब कुछ लगेगा इसमें। कैसे इंजन कूल हो रहा है, इंजन का पावर, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड। तो हर तरह का सब्जेक्ट इसमें यूज हो जाएगा। तो हम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसका भी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज डिजाइन करनी है तो हर एक सब्जेक्ट यूज में आएगा। क्लियर? तो थ्योरी ऑफ मशीन का मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा था, इससे यही डील कर रहे हैं अपन। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली इसमें क्या है, दो पार्ट्स है इसमें। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स है। एक हमारे पास है स्टैटिक्स, ये आपने सुना ही होगा, और एक हमारे पास है डायनामिक्स। क्लियर? स्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, रेस्ट, स्टेशनरी। कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है। एक चेयर है, रुकी हुई है, कोई भी बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे, उस पे जो फोर्सेस का एनालिसिस होता है वो स्टैटिक्स के अंदर होता है। क्लियर? और डायनामिक्स किससे डील करता है, मोशन से। ठीक है, डायनामिक्स मोशन से डील करता है। कोई भी बॉडी मोशन में है, अब मोशन पे तो उस पे भी फोर्सेस का एनालिसिस है, और मोशन है तो उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो ये सारा स्टडी किसमें होगा, डायनामिक्स में। क्लियर? तो डायनामिक्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। डायनामिक्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया। एक हमारे पास है काइनेमैटिक्स और एक हमारे पास है काइनेटिक्स। क्लियर? दो पार्ट्स में डायनामिक्स को क्लासिफाई किया है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। क्लियर? काइनेमैटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सबकी स्टडी हम किस में करते हैं, काइनेमैटिक्स में। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब आपस में लिंक्ड है। और काइनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, इन फोर्सेस को हम काइनेमैटिक्स में निग्लेक्ट कर देते हैं। इन फोर्सेस की स्टडी किस में करते हैं, काइनेटिक्स में। अब ये जो एक्सकेवेटर आपके सामने है, इसमें ये मोशंस हो रहे हैं, इनमें ये मोशंस हो रहे हैं इस तरह के, इस तरह ये मोशंस कर रही है, इस तरह ये मोशंस कर रहे हैं। ये जो मोशंस हो रहे हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशंस, इनमें क्या आ रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जर्क, सारी चीजें आ रही है। क्लियर? और इन पे फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं क्योंकि मास है। तो ये वाली स्टडी हम किस में करेंगे, ये वाली स्टडी इसमें आ जाएगी, और फोर्सेस की स्टडी काइनेटिक्स में आ जाएगी। तो ये कंप्लीट मिला के हमारा क्या हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन्स का एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन में हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आगे रिजिड और रेजिस्टेंट वो बॉडीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन था थ्योरी ऑफ मशीन का, कि इंटरव्यू में तुमसे पूछ ले तो तुम अटको नहीं। एक इंजीनियर के लिए थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ा जा रहा है, और हार्डकोर मैकेनिकल सब्जेक्ट है ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।